बता दूं कि कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है और कोरोना के बढ़ते मामले इस वक्त टेंशन को भी बढ़ा रहे हैं। बीते 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो 324 नए केस कोरोना के सामने आए हैं और इन्हीं 24 घंटों में 3 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। 24 घंटे में दिल्ली, झारखंड और केरल में एक एक शख्स की जान गई है। वहीं कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर अब 6,815 पहुंच गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, कोविड के बढ़ते मामले सरकार को भी इस वक्त टेंशन में डाल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 324 नए केस और 3 मौतें हुई हैं कोरोना के चलते और 6,815 मामले अब तक टोटल हो चुके हैं देश में। मई महीने में अचानक से कोविड के केसेस में उछाल देखा गया था और कोरोना की ये रफ्तार जून के महीने में भी जारी है। लगातार केसेस आ रहे हैं और कुल केसेस की संख्या 6,800 इस वक्त क्रॉस कर गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ा है। 324 नए मरीज कोरोना के इन 24 घंटों में पाए गए हैं और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली, झारखंड और केरल में एक एक शख्स की मौत हुई है, यानी कि इन 24 घंटों में इस कोरोना ने 3 लोगों की जान भी ले ली है। तो लगातार कोरोना जानलेवा होता जा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ मौत के आंकड़े में भी इजाफा है और कोरोना के बढ़ते केसेस इस वक्त चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो 24 घंटे में यहां पर कोरोना के 3 मरीज पाए गए हैं। पीजीआई अस्पताल का एक डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डॉक्टर ने कुछ दिन पहले गाजियाबाद की यात्रा की थी और सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में यहां पर रखा गया है, यानी कि उनको अभी अस्पताल में एडमिट करने की नौबत नहीं आई है, उनको घर में ही आइसोलेटेड अलग रखा गया है। राजधानी में अब तक 14 मरीज कोरोना के पाए गए हैं। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूपी की राजधानी की बात कर रहा हूं, लखनऊ की, जहां पर अभी तक कोरोना के 14 मरीज पाए गए हैं और पिछले 24 घंटों में 3 नए केस कोरोना के लखनऊ में पाए गए हैं। इनमें एक डॉक्टर भी है जो कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि अभी सिचुएशन इतनी बदतर नहीं है कि अस्पताल में एडमिट करना पड़े, इसीलिए इन सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में यानी कि घर पे ही रखा गया है। इधर नोएडा में भी कोरोना के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में नोएडा में कोरोना के 52 नए मामले सामने आए हैं। 52 नए केसेस कोरोना के नोएडा में। कोरोना के एक्टिव केस इस वक्त 274 हैं नोएडा में। 129 महिला और 145 पुरुष नोएडा में कोविड पॉजिटिव हैं। नोएडा का आंकड़ा पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। चौंकाने वाला भी है, डराने वाला भी है, क्योंकि नोएडा में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटों के दौरान 52 नए मरीज कोरोना के नोएडा में पाए गए। महेंद्र माही की नोएडा से रिपोर्ट देखिए आप। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो अगर बात करें नोएडा, तो नोएडा में भी काफी तेजी से इसके आंकड़े अब सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो 52 कोरोना के नए मामले आए हैं और पूरे जनपद में सक्रिय केसों की बात करें तो 272 जो है मामले बिल्कुल सक्रिय हैं। ऐसे में 3 मरीज हैं जो आईपीडी में भर्ती हैं, बाकी तमाम जो मरीज हैं उनका होम आइसोलेशन में इलाज जारी है। मैं मौजूद हूं नोएडा के जिला अस्पताल में। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लापरवाही यहाँ साफ झलक रही है। चाहे मरीजों की बात करें या जो लोग अपने मरीजों के साथ हैं उनकी बात करें, डॉक्टर की बात करें, तमाम स्टाफ की बात करें, यहाँ पर किसी तरह का कोई एक तरीके से अवेयरनेस नहीं दिख रही है लोगों के अंदर कि जिस तरीके से काफ़ी तेज़ी से कोरोना के मामले और उसके आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, उनको अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नोएडा के जिला अस्पताल की लापरवाही और यहाँ के अधिकारियों की लापरवाही साफ झलक रही है। डॉक्टर टीके सिंह ने बताया कि देखिए आज जो है 24 घंटों में 52 नए मामले आए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो 60% हो चुकी है, यानी कि जितने मरीजों को कोरोना हुआ था उसमें से 60% लोग रिकवर हो चुके हैं। मगर इस बीच जो एक मासूम बच्ची थी उसकी मौत हो गई थी कोरोना के कारण। 3.5 माह की बच्ची थी, जिला अस्पताल में उसको लाया गया था, उसके बाद उसको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा था कि इसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी, निमोनिया की प्रॉब्लम थी और जब जांच रिपोर्ट फाइनल आई तो पता चला उसको कोविड भी था। तो कह सकते हैं कि जो ये कोविड है बच्चों के लिए थोड़ा खतरनाक है, मगर जो स्थिति जिला अस्पताल की है इससे आप समझ सकते हैं ना ही डॉक्टर को कोई फर्क पड़ता है, ना सीएमओ साहब को कोई फर्क पड़ता है, ना सीएमओ साहब को कोई फर्क पड़ता है कि उनके हॉस्पिटल के अंदर कोई मास्क पहने या ना पहने, क्योंकि वो तो एक आलिशान ऑफिस में बैठी हैं चुपचाप अकेले में, उनके आसपास कोई नहीं रख सकता। तो एक तरीके से कह सकते हैं लापरवाही नोएडा के जिला अस्पताल में खूब देखी जा सकती है। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा।
इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा के जिला अस्पताल में। लाखों करोड़ों की लागत से ये जिला अस्पताल बनकर तैयार है, मगर मरीजों के लिए नहीं, केवल अधिकारियों के लिए, सीएमएस के लिए, सीएमओ के लिए। ये ताला देखिए, और दरवाजे पे ताला लगा है। सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है। अगर यहाँ कोई हादसा हो जाता है, लिफ्ट काम नहीं करती, तो यहाँ से मरीज जो है नीचे कैसे जाएंगे। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है, भूकंप आता है, अस्पताल के किसी वार्ड में आग लग जाती है, तो यहाँ से मरीज नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ अधिकारियों ने ताला लगा दिया ताकि यहाँ से मरीज ना ऊपर से नीचे आ पाए, ना नीचे से ऊपर जा पाए, ताकि अधिकारियों को कोई डिस्टर्ब ना किया जाए। मैं जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ सीएमओ का कार्यालय है और ये 8वें फ्लोर पर है। सबसे बुरी चीज यहाँ ये है, देखिए जहाँ जहाँ लिफ्ट है वहाँ वहाँ ताले लगाए गए हैं। यहाँ 3 लिफ्ट है, 3 में से केवल 2 लिफ्ट काम कर रहे हैं, बाकी सभी लिफ्टों को बंद कर दिया गया है। आपको मैं दूसरी लिफ्ट बताऊं, यानी कि जहां सीएमओ साहब बैठते हैं, जहां ये देखिए सामने मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, डॉक्टर नरेंद्र कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर, यानी कि स्वास्थ्य सुविधा की सारी जिम्मेदारी इनकी है। मगर कोई बेचारा मरीज है जो बुजुर्ग है, कोई जो गर्भवती जो महिला है, अगर वो आती है तो कैसे जाएंगे। देखिए 1 2 3 तीनों लिफ्ट ये बंद है। आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। कब भी नहीं है, लिफ्ट भी नहीं है, क्या समस्या आ गई? सीढ़ी भी नहीं आ रही है, चल जा रही है, सीढ़ी से नीचे उतर जाए। 3 लिफ्ट, 2 लिफ्ट में आधा घंटे लग गया हमको आने में ऊपर। तो सीढ़ियों के पास ताला लगा है? लगा हुआ ताला ना। देखिए ये स्थिति नोएडा के हाईटेक शहर जिला अस्पताल के। देखिए पहली लिफ्ट खाली पड़ी है, यानी कि बंद की हुई है। बंद है, खराब है, क्या है, इसकी जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है। दूसरी लिफ्ट बंद पड़ी है, खाली पड़ी है, इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। तीसरी लिफ्ट बंद पड़ी है, खराब है, इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। आप सोचिए, चाहे सीएमएस रेणु अग्रवाल की बात करें, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कहती हैं कि मरीजों की मैं हमदर्द बनती हूँ, मगर यहाँ अभी एक बुजुर्ग महिला गई थी, एक गर्भवती महिला थी, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। बेचारी लिफ्ट का करीबन 10-15 मिनट उसने इंतजार किया। हमने उसको बताया लिफ्ट खराब है, उसके बाद जीने से जाने की कोशिश की। सोचिए एक महिला जिसके हाथ में मासूम बच्चा, उसने जीने से जाने की कोशिश की तो जीने पे ताला लगा है। तो जो प्रदेश के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, और जो स्वास्थ्य मंत्री है, मैं कहूँगा आप एक बार यहाँ जरूर देखिए, इन अधिकारियों को बताइए कि अगर इनको नोएडा भेजा गया है तो केवल अपनी ऐशो आराम के लिए नहीं, यानी कि जनता की सेवा करने के लिए भेजा गया है। इनके कमरों में एसी लगा हुआ है, इनके लिए अलग से लिफ्ट तैयार है जिसमें केवल डॉक्टर स्टाफ जा पाएंगे। मगर जब आम जनता की बारी आती है तो ये स्थिति आपके सामने है। सीएमएस रेणु अग्रवाल से बात करूंगा, जिनके अंडर ये पूरा जिला अस्पताल आता है। उनका 2-2 कैबिन है, एक नहीं, उनके 2-2 कैबिन है, जहां वो बैठ के आराम कर सकती हैं, जहां वो बैठ के अपना तमाम चीज़ों को गपशप कर सकती हैं। तमाम जो अस्पताल के नर्स डॉक्टर उनके यहाँ साथ बैठ के चाय पानी पी सकते हैं। मगर जब मरीज की बारी आती है तो बेचारा 8वें फ्लोर पर ऐसे ही भटकता रहता है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।